हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज इसके बारे में बात करेंगे। वो कोई ऐसी कंपनी है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी है। 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है। लोग इसको लेकर डर रहे हैं, पैनिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो गिरावट जो है वो लगातार रूप में जारी है, नजर आ रहा होगा आपको। आप देख पा रहे हो ऑल टाइम हाई से कंपनी 18 से 20% का अभी भी करेक्शन के पास है। जब पूरी आईटी इंडस्ट्री भाग रही है, चाहे हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, सभी भाग रही है। इन्फोसिस, अगर हम बात करें यहाँ पे, विप्रो, टीसीएस, एलएनटी, एवरीथिंग, सब कोई भाग रहा है। ये कंपनी जो है उस रेट से नहीं भाग रही है। या फिर हम बात करें यहाँ पे, पहले ही भाग चुकी है। अगर हम बात कर ले यहाँ पे कोविड के बाद का, यहाँ पे देख पा रहे हो किस तरह से रैली हुई, और कंपनी ने जो है 500% के ऊपर का रिटर्न यहाँ पे देखने को दिया। कंपनी 2018 में लिस्ट हुई थी, जिसके बाद अच्छा खासा कंसोलिडेशन फेज चला। 50% के ऊपर करेक्शन दिखा चुकी थी कंपनी। उसके बाद से जो कंपनी ने रैली पकड़ी 20 मार्च से, मतलब कोविड के बाद से, अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया था, 9 जुलाई तक। लेकिन उसके बाद से जो है कंपनी में गिरावट जारी हुई। रीजन तीन बड़े कारण थे, मैंने आपको बताया था वीडियो बना के। पहला, क्वार्टर वन का रिजल्ट्स खराब आना। दूसरा दूसरा क्या था, इनके एएसएम लिस्ट में इंक्लूड करना इस कंपनी को। एएसएम लिस्ट क्या होता है? एडवांस सर्विलेंस मेजर, कि उसके अंदर का जो है कंपनी में सेबी जो है वो नज़र रखती है। अगर बहुत ज़्यादा रैली हो जाती है कोई भी कंपनी में, जैसे आप देख पा रहे हो कंपनी की रैली किस तरह से 500% के ऊपर देखने को मिली विद इन जस्ट 1 ईयर। तो यहाँ पे रिटेल निवेशक को सुरक्षित करने के लिए कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं, जिसके अंतर्गत कंपनी में इंट्राडे बंद हो जाती है, एक सर्किट लगा दिया जाता है, और कोई भी लिवरेज नहीं दिया जाता। डिलीवरी परसेंटेज शो करना बंद कर दिया जाता है। आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं डिलीवरी परसेंटेज, अगर आप देखोगे यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिखना बंद हो जाता है। तो कुछ चीज़ें लगाई जाती है, ये दूसरा सबसे बड़ा कारण था। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था इनके प्रमोटर्स होल्डिंग। अगर बात करें जून क्वार्टर में 10% के ऊपर की गिरावट, मतलब कंपनी में अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 10% के ऊपर की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली इस क्वार्टर, जून क्वार्टर की अगर हम बात कर ले तो ये तीन मुख्य कारण थे, जिसके बाद से जो है यहाँ पे कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट 20% का दिया। मगर अच्छा खासा जो है आपको अभी भी ये कंपनी अच्छे दाम पे अवेलेबल है। तो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनमें ऑलरेडी हाई लेवल में निवेशित है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्रीज में बताऊंगा कंपनी के रिलेटेड, कुछ ऐसे न्यूज़ अभी जो निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्लस कंपनी के मैनेजमेंट जो एमडी है दिवाकर निगम, उनके तरफ से क्या यहाँ पे कमेंट्री निकल के आ रही है, ताकि इस कंपनी को अगर आप होल्ड करो तो यहाँ पे होल्ड करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। और कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि कंपनी के एमडी डायरेक्टली कहे थे, सीएनबीसी का एक इंटरव्यू था हाल ही में, मैं देख रहा था, तो मेरे को लगा कि इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए और आपको बताना चाहिए कि कंपनी के खुद मैनेजमेंट इस कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं, और आने वाले टाइम में ये कंपनी कहाँ जा सकती है। क्योंकि ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी है, और ये स्मॉल कैप कंपनी ही आगे जाके लार्ज कैप कंपनी और मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाती है। अगर आप इसको अभी लेवल्स में लेकर रखते हो, तो आईटी कंपनी का जिस तरह से बूम हमें देखने को मिला है पिछले 20 सालों से की बात करें, तो ये कंपनी आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ऊपर देखने को मिल सकती है। बहुत बार वीडियो बनाया मैंने कंपनी की, किस तरह से रिकॉग्निशन हुई है गार्टनर रिपोर्ट, फॉरेस्टर रिपोर्ट में, और किस तरह से इसको एज अ विजनरी कंपनी मतलब रिप्रेजेंट किया गया है। आउटस्टैंडिंग, मतलब बड़े बड़े कंपनी, दिग्गज कंपनी के साथ इसका नाम आता है, चाहे हम बात करें आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरह के कंपनीज में। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो भी कर रही है, और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी में क्या क्या चीज़ें हैं, और आपको यहाँ पे क्या क्या जाननी चाहिए। इस वीडियो में अगर एंड तक बने रहे तो सब कुछ आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। सीधा एनएससी का वेबसाइट में चल जाते हैं। क्वार्टर वन का रिजल्ट इनका खराब आया था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो है कंपनी का यहाँ पे आप देखने को सक रहे होंगे, यहाँ पे गिरावट जारी था। यहाँ पे कंपनी जो है ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो चुका है कंपनी को एएसएम लिस्ट में, एक महीने और ये कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में रहेगी। जिसके बाद कंपनी को 3 महीने पूरे हो जाएंगे, और 3 महीने पूरे होने के बाद कंपनी में विंडो, मतलब विंडो वाइज विंडोज यहाँ पे एनालिसिस किया जाएगा। क्योंकि कंपनी में अभी जो है यहाँ पे, अगर न्यूजन के बात कर ले हम, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, आप अगर खोज लो यहाँ पे तो न्यूजन, ये रहा न्यूजन स्टेज 4 में अभी भी है। और उसके बाद से जो है स्टेज बाय स्टेज यहाँ पे एनालिसिस होगा। मतलब अगर कोई भी दिक्कत नज़र नहीं आई सेबी को, तो कंपनी स्टेज 4 से उठा के 3 पे डाल देगी, जैसे एफएल को डाला। लेकिन अभी भी इसमें जो है वो 1 महीने की देरी है। अगले महीने जो है बेसिकली ये कंपनी 3 महीने पूरे कर लेगी एएसएम में, और उसके बाद से जो है शायद 4 में से 3 में डाल दिया जाए, और 3 से 2 में, और फिर 1 में, और फिर ये कंपनी बाहर आ जाए। मतलब अभी भी जो 2 महीने का यहाँ पे समय आप लेके चल सकते हो उस कंपनी में एएसएम लिस्ट के अंतर्गत। उसके अंदर गिरावट भी हो सकती है, और तेजी भी हमें देखने को मिल सकती है। देखिए, तेजी की गुंजाइश कब हो सकती है? जब इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए। क्वार्टर टू के रिजल्ट्स बेसिकली कंपनी अक्टूबर में पेश करेगी, जो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी अगले महीने जो है वो पेश करने वाली है। क्योंकि अगले महीने आईटी इंडस्ट्रीज के सारे ही रिजल्ट्स आ जाएंगे। फर्स्ट वीक से जो स्टार्ट करेगा टीसीएस, उसके बाद से जो आपको देखने को मिल सकता है पूरा ही डेटा,
जितने भी आईटी इंडस्ट्री होते हैं, अंदाजा लगा सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी भी प्रेजेंट करेगी। और इनके जो यहाँ पे सीईओ है जिनके तरफ से यहाँ पे न्यूज़ निकल के आई, पहला न्यूज़ जो है वो कंपनी का ये था कि कंपनी का हाल ही में आपको पता होगा सीईओ और सीओओ जो होता है, मतलब हायर ऑफिशियल्स जो होते हैं, जो कि मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बैठते हैं, वो चेंज हुए थे। वीरेंद्र जीत एंड तरुण नंदवानी विल हेल्प द फर्दर स्ट्रेंथन न्यूजेंस फुट होल्ड इन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन स्पेस। तो इस तरह से जो है यहाँ पे न्यूजन ने अपॉइंट किया सीईओ सीओ, शायद 1 सितंबर को जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे दिवाकर निगम जो इनके एमडी और चेयरमैन है, न्यूजन सॉफ्टवेयर शेयर्ड वी आर गोइंग थ्रू एक्साइटिंग टाइम्स विद मेनी न्यूज़ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अहेड ऑफ अस। इन्होंने जो है यहाँ पे सीएनबीसी का इंटरव्यू में भी कहा था कि इनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, क्योंकि एक हाइब्रिड मॉडल चल रहा है, लोग यहाँ पे घर से भी काम कर रहे हैं और ऑफिस से भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सब कुछ जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो स्पेस है आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो यहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन सब कंपनीज़ के लिए बहुत ज़्यादा है। आने वाले टाइम में कंपनी का जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है आपको उसके सेल्स और प्रॉफिट मार्जिन में भी रिफ्लेक्ट देखने को मिलेगा। तो कुछ बड़ी यहाँ पे खुलासे थे कंपनी की तरफ से जो एमडी उन्होंने किया। पहले देख लेते हैं कंपनी ने जो है यहाँ पे दिवाकर निगम ने किस तरह से कांग्रेचुलेट किया है जीत और तरुण को टू बी इन द हायर होल्ड पोजीशन टू इन द इंडस्ट्री, जो कि इस इंडस्ट्रीज को काफ़ी ज़्यादा आगे ले जाएंगे। अब जो है यहाँ पे दिवाकर निगम इनके जो सीईओ है आपको पता होगा, उन्होंने जो है यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया कि बेसिकली जो है कंपनी का अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए थे सीएनबीसी के रिपोर्टर्स के द्वारा कि कंपनी का अगर हम बैलेंस शीट, कंपनी का अगर हम पीएल स्टेटमेंट देखते हैं तो पिछले 2-3 सालों से कंपनी का अगर हम बात करें सेल्स, तो वो 600 करोड़ के आसपास ही नजर आ रहा है, 620 से 673 करोड़ के आसपास। तो ये क्या कंपनी का ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में इफेक्ट नहीं कर रहा है? तो कंपनी बेसिकली अगर मैं बात करूँ दिवाकर निगम की, तो उन्होंने कहा यहाँ पे कि ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम पहले के डेटा देखते हैं 308 करोड़, 347 करोड़, मतलब अच्छे तरीके से सेल्स 23% के रेट से कंपाउंड हो रही थी। लेकिन अगर हमें 2 साल नहीं देखना होगा, क्योंकि कोविड के बाद इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे बहुत कुछ बंद भी थी, तो उस तरीके से यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाया जिस तरह से ग्रोथ होना था। मगर यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी कंपाउंड कर रही है अपने सेल्स को। 23% का उन्होंने डबल डिजिट का ग्रोथ बताया यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा हमें सेल्स भी देखने को मिल रहा है। अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ की बात करें तो यहाँ पे 700 करोड़ का यहाँ पे ऑलरेडी टच हो चुका है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो ये भी उन्होंने कहा कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी उनका काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रो हुआ है। जो पहले 18-19% का यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन होता था, अभी वो 29 और 28% का मार्जिन नज़र आ रहा है, जो कि अच्छी बात है कंपनी के लिए। उसी तरह से अगर हम ईपीएस की बात करें तो कंपनी का ईपीएस कंटिन्यूस वे में ग्रो कर रहा है 8.59% से 19.89%। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी ने वहाँ के रिपोर्टर ने यहाँ पे दिवाकर निगम से पूछा कि उन्हें क्या नज़र आता है जो यहाँ पे रुपी का जो यहाँ पे स्ट्रेंथन हो रहा है एज कम्पेयर टू दी डॉलर, तो उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हाँ स्लाइटली मार्जिन यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस हो, मगर उससे ज़्यादा लार्ज इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा कंपनी की तरफ से। वो डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंपनी की तरफ से। और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉमिसिंग चीज़ नज़र आई। कंपनी के खुद जब एमडी इस सब तरह की बात करते हैं, हाँ उनको थोड़ा कंसर्न नज़र आया एट्रिशन और वेजेस को लेके, क्योंकि एट्रिशन रेट आईटी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको पता नहीं एट्रिशन रेट क्या होता है, तो एट्रिशन होता है मतलब बेसिकली कितने लोग जो है वो साल के बाद जो है अगर 100 लोग से 20 लोग छोड़ के चले जाते हैं, तो 20% जो है वो एट्रिशन रेट माना जाता है कंपनी का, कि 20 लोग जो है वो छोड़ के चले गए। तो बेसिकली यही चीज़ एट्रिशन रेट को लेके अच्छे टैलेंट को परटेन करना, मतलब ये करना, होल्ड करना और उनको अच्छे वेजेस देना, ये आईटी इंडस्ट्री में थोड़ा दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन इससे भी कंपनी ने कहा कि हम आराम से इसको ओवरकम कर सकते हैं, और जिस तरह से ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है कंपनी की तरफ से, उसमें ये ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्केल में कंपनी जो है वो ग्रोथ करने जा रही है आने वाले 1-2 साल की अगर बात करें। तो इस तरह का कमेंट्री अगर सुनने को मिलता है कंपनी के खुद मैनेजमेंट की तरफ से, तो एक अच्छा खासा साइन नज़र आता है कि कंपनी में आप निवेशित रह सकते हो फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। रिकॉग्निशन का मैं वो पहले भी बताया था, कंपनी जो है वो गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट में इंक्लूड हुई थी एज अ विजनरी इन गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट फॉर कंटेंट सर्विसेज प्लेटफॉर्म 2020। और दूसरा फॉरेस्टर रिपोर्ट में भी ये कंप्लीट मतलब ये एज अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर इंक्लूड हुई थी Q2 की बात करें तो ये दोनों जो है गार्डनर और फॉरेस्टर रिपोर्ट, ये रिपोर्ट में कोई ऐसे इंक्लूड नहीं होता। ये रिपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है आईटी इंडस्ट्री में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि कंपनीज जो है कौन कौन सी कंपनीज बेसिकली इसमें इन्वेस्टेड, इसमें जो है यहाँ पे लिस्टेड है। माइक्रोसॉफ्ट जैसी ब्रिलियंट कंपनी जो है इसमें लिस्टेड है, मतलब इसके साथ कंपेरिजन किया जा रहा है। IBM, न्यूजन, सर ग्रुप, यहाँ पे अगर हम बात करें एक्सवे, यहाँ पे हम बात करें यहाँ पे ओपन टेक्स्ट बॉक्स, तो इस तरह की बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनीज जो है यहाँ पे उसके साथ जो है यहाँ
यहाँ पे न्यूजन को रखा गया है, तो न्यूजन का आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि कंपनी कहाँ तक जा सकती है फ्यूचर में। तो इसी के साथ मैं अपनी बात जो है यहाँ पे आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ऑलरेडी इसमें निवेशित हो तो सर यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप इसमें और ज़्यादा एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि ईयर टिल डेट में भी कंपनी का अगर हम प्रॉफिट देखें तो वो 100% के ऊपर है। काफ़ी अच्छे तरीके से कंपनी भागी थी 500% के ऊपर, उसके बाद ही इसको एएसएम में डाला गया और अभी भी देखोगे तो यहाँ पे 18% का यहाँ पे मामूली गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो लोग जो प्रॉफिट में बैठे होंगे अभी भी प्रॉफिट में ही होंगे। हाँ, जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे उसको थोड़ा पैनिक हो रहा होगा, मगर यहाँ पे घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे ही कंपनी एएसएम से बाहर आती है, ये कंपनी में वापस जो है वो रैली देखने को मिलेगी हमें, वापस से वॉल्यूम जो है रीगेन होगा और यहाँ पे एक अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिल सकता है। तो एक मौका है ऐड ऑन करने का, अगर आपको कंपनी दे रही है तो आपको ऐड ऑन करना चाहिए, क्योंकि क्वार्टर उनके रिजल्ट जिस तरह से आए, कोविड का पैंडेमिक था, सेकंड वेव हिट किया था और यहाँ पे उतने सेल्स रिकॉर्ड नहीं हुए थे कंपनी की तरफ से, तो यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन एक क्वार्टर का बैड रिजल्ट आप कंपनी को जज नहीं कर पाओगे, उसके बाद आप देखना कंपनी जो है आने वाले 2-3 क्वार्टर में किस तरह से परफॉर्म करती है, और ये पक्का है कि आने वाले टाइम में कंपनी आउट परफॉर्म करेगी, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे लो मतलब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज का यहाँ पे ऑर्डर बुक आ रहा है, तो ये कंपनी का भी काफ़ी अच्छे तरीके से बिजनेस भी चल रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि काफ़ी अच्छे तरीके से हमारे बिजनेस ग्रो कर रहे हैं और यहाँ पे रिपीटेड कस्टमर्स भी है जो कि अच्छा खासा अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इनके बिजनेस को, इनके रेवेन्यूज़ को। तो इन्हीं के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ प्रॉमिस देती है, लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कंपनी जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, तो फ्लक्चुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास रिस्क एपेटाइट है तभी इस कंपनी में निवेश करो। कंपनी में आराम से गिरावट जो है वो 15 से 20%, 25% तक का जा सकता है। जैसे आपने देखा था कि लिस्टिंग के बाद कंपनी जो है 50% तक करेक्ट हो गई थी, ठीक है? तो यहाँ पे जिसके पास धैर्य होगा रखने का, समझ रहे हो ना? यहाँ पे कंपनी लिस्ट हुई थी 233 में, अगर सोचो यहाँ पे 100 के नीचे कंपनी जो है वो आ गई है, मतलब 90 के आसपास आ गई थी, तो उस समय पे अगर कंपनी में होल्ड करने की क्षमता जिसके अंदर रहती, वही आज इस प्रॉफिट का हकदार है ना? लेकिन जो लोग यहाँ पे रैली में लिए होंगे वो भी आज प्रॉफिट में बैठे होंगे, तो थोड़ा बहुत गिरावट से यहाँ पे घबराने की आवश्यकता है नहीं। ये आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मल्टीपैकर बन सकता है। एक स्मॉल कैप कंपनी सही टाइम पे अगर आप निवेश करते हो तो एक बड़ी बढ़िया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। पी ज़्यादा है नहीं, आप देख पा रहे हो 30 का यहाँ पे मार्केट पी नज़र आता है, जो कि एक अच्छा खासा यहाँ पे साइन है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से कंपनी ग्रोथ प्रॉमिस दिखा रही है, काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पे ग्रो कर सकती है। तो जस्ट हमें इंतजार रहेगा एएसएम लिस्ट से बाहर होने का और इनके क्वार्टर टू का रिजल्ट किस तरह से प्रेजेंट करती है कंपनी, जो कि अक्टूबर में हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे कंपनी में एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है और यहाँ पे कंपनी अपने सारे रिकॉर्ड्स को ब्रेक करके आगे निकल सकती है। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, टाइम देना पड़ेगा। इसमें जो है आपको 110% यहाँ पे रिटर्न मिलेगा, लेकिन हाँ, समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। मतलब इसमें जो है पेशेंस बहुत ज़्यादा टेस्ट होंगे और यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपको खेला खेलना पड़ेगा, अच्छा खासा एक्युमुलेट करना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छा खासा वेल्थ जो है वो जनरेट कर पाओगे फॉर द फ्यूचर टाइम। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कंफ्यूजन हो रिगार्डिंग दिस स्टॉक, तो आप मेरे को कमेंट का सेक्शन में पूछ सकते हो, और आपने कौन से लेवल पे रखा है, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना, आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।